नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की लाडली बहना पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता बुरी तरह फंस गए हैं। राजगढ़ में जिला पंचायत सदस्य यशवंत गुर्जर के विवादित बयान के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य सड़क पर उतर आई हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पैदल मार्च कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाएं अपने साथ खाली बोरा लेकर आई थी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वो उनको बोरों में भरकर दिखाएं। आपको बता दें, राजगढ़ में जिला पंचायत सदस्य यशवंत गुर्जर ने विवादित बयान देकर प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान किया था। इन महिलाओं सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को सम्मान दे रही है, जबकि कांग्रेस नेता उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता गुर्जर को इन बहनों से माफी मांगना चाहिए। वहीं भोपाल के भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने भी नाराजगी जाहिर की है। इन दिनों मालवा निमाड़ में जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। 2 दिनों की बात करें तो इस दौरान लगातार भारी बारिश हुई है। इस दौरान 3 इंच से अधिक बारिश इंदौर में गिरने में अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना ने बताया कि उड़ीसा और कर्नाटक में ट्रफ लाइन बनने के कारण लो प्रेशर बना, जिसके चलते पूर्व की तुलना में पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। यदि मालवा की बात करें तो मालवा में 460 mm से लेकर 400 से 650 mm के मध्य बारिश हो चुकी है और आने वाले 10 दिनों में लगातार बारिश गिरने से आसार हैं। ऐसे में उन्होंने किसान भाइयों को कुछ सलाह भी दी है। इंदौर में कल जो बारिश हुई है वो लगभग 3 इंच से और लगभग 1.5 इंच के बीच में अलग अलग हिस्सों में ऐसे बारिश हुई है। और ओवरऑल अगर इंदौर शहर की बात करें तो 460 mm से और जो है 600 mm तक जो है इंदौर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। मतलब 18 इंच से 23 इंच के करीब जो है इंदौर शहर में अब तक बारिश हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम आगे आने वाले दिनों की बात करें तो आज इंदौर शहर के लिए हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। साथ ही आसपास के ज़िले हैं उनके लिए भी हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। और इसकी वजह हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी जो है भारी बारिश के अलर्ट सिर्फ यहाँ के अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसका रीज़न है कि जो मानसून ट्रफ लाइन है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस हैं और जो है क्या बोलते हैं लो डिप्रेशंस के एरिया जो बने हुए हैं देश के कुछ हिस्सों में और कुछ महाराष्ट्र के हिस्सों में, तो उन सब की वजह से जो है यहाँ पर जो है हैवी रेनफॉल का देखने को मिल रहा है। और जो आगे आने वाला जो हमारा ये पूरा पखवाड़ा है, जो अगस्त का जो दूसरा पखवाड़ा है, इसके लिए जो है ऑलरेडी IMD ने जो था पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होने का प्रिडिक्शन किया हुआ था। आगे आने वाले दिनों के लिए IMD ने जो हमें जो प्रिडिक्शन दिया था उसमें यही बताया था कि जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश जो रहेगा उसमें नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो सिस्टम के बारे में तो अभी आगे पता चलेगा। अभी तो जो प्रेजेंट में सिस्टम एक्टिव हैं, जो मैंने बताया कि उड़ीसा के तट पे है और कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, डीप डिप्रेशंस हैं और जो ट्रफ लाइंस हैं, ये सब हैं अभी वर्किंग में हैं। तो इसके अलावा आगे कुछ और चेंजेस होते हैं वो आगे हम आपको जानकारी देंगे। और अभी बस यही बता सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में जो 10 दिन हैं इनमें अच्छी बारिश होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में शुक्रवार को आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गढ़चिरौली में भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई। तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने 22 अगस्त को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट किया है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में भी FIR दर्ज की गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद के एक ज्वेलर्स का चोरी हुआ 4 करोड़ 80 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया। इसमें से 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। यह सोना अहमदाबाद स्थित अंकित गोल्ड ज्वेलर्स के संचालक का था, जिसे उनका मैनेजर और ड्राइवर मिलकर व्यापारिक उद्देश्य से इंदौर लेकर आए थे। योजना के अनुसार सोने के आभूषण इंदौर के व्यापारियों को दिखाए जाने थे। इसी दौरान मैनेजर एक सैलून पर चला गया और उसी वक्त ड्राइवर मसरूर रबारी मौका पाकर सोने के बड़े बैग को लेकर गाड़ी सहित फरार हो गया। इस वारदात से मसूर के साथ राजस्थान का पेशेवर अपराधी प्रेमपाल सिंह मेवाड़ा भी शामिल था। घटना की जानकारी मिलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच हरकत में आई और तकनीकी व गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया है। 9/7/25 की घटना है, जिसमें कि एक यहाँ पे छतरपुरा थाना क्षेत्र में गंगवाल बस स्टैंड पर
ये एक जो अपने सोने चांदी के व्यवसायी हैं, जिनका नाम है ये अंकित गोल्ड लिमिटेड के धर्मेंद्र जयंती लाठीगरा करके इनका सरनेम है। गुजरात के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में इनकी ज्वेलरी की दुकान है। इनके द्वारा 2-3 लोगों को यहाँ भेजा गया था कि ये गोल्ड है जिसका वज़न लगभग 4 किलो और 800 ग्राम सोना था। ये लेकर के यहाँ पर इंदौर में भेजा गया था और ये इस बात के लिए भेजा गया कि यहाँ जो ज्वेलरी व्यवसायी हैं इनको दिखाना था और ये इसके जो सैंपल थे ये दिखाने थे और इसके बाद इसमें आगे का इनका व्यवसाय का होना तय था। इसी बीच में इनके जो इनके मैनेजर थे वो कहीं कटिंग वटिंग बंद करने के लिए जब ये दुकान में गए तो इनका जो ये दूसरा साथी था मसरूर, जो ड्राइवर भी था गाड़ी का, वो इस पूरे 4 किलो 800 ग्राम गोल्ड को ले करके और ये वहाँ से किसी एक और साथी के साथ जो कि पहले से प्लानिंग में थे और वहाँ से फरार हो गए थे। इस घटना की जब सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच में, चूँकि ये उन्हीं के नौकर के द्वारा इस तरह का काम किया गया था विश्वासघात करके, तो अमानत में खयानत का एक अपराध क्राइम ब्रांच में रजिस्टर किया गया था। ये क्राइम ब्रांच में रजिस्ट्रेशन के उपरांत फिर इसमें हमारी टीम लगातार गई और जो टेक्निकल डेटा और ये सब कॉल डिटेल के आधार पर जब हमने जानकारी ली तो हमें मालूम पड़ा कि ये लोग गुजरात साइड में फरार हो गए हैं। आरोपी बार बार अपना मोबाइल चालू बंद कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम लगातार ये एसीपी देवेंद्र धुर्मे उसको नेतृत्व कर रहे थे, टीआई विजय सिंह सिसोदिया नेतृत्व कर रहे थे और हमारे जो टीम के मेन कप्तान सब इंस्पेक्टर राजेश रघुवंशी जो थे, वो जो लीडर थे, इन लोगों के साथ में 6-7 लोगों की टीम लगातार वहाँ पड़ी रही और फिर इन लोगों ने वहाँ पे लोकल पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गुजरात के पालमपुर ज़िले से इनको उठाया और वहाँ स्थानीय पुलिस को सूचना दी और जब इनके माल के बारे में पूछा गया तो माल उसी की गाड़ी में उसकी सीट के नीचे रखा हुआ मिला और पूरा का पूरा माल जो गायब हुआ था वो कंप्लीट माल 4 किलो 800 ग्राम सोना पूरा मिला, जिसकी कीमत लगभग 4,79,64,300 रुपये है और माल बरामदगी करके कल रात में ये टीम हमारी यहाँ पर आई है और अब इसमें आवश्यक रूप से इसमें पुलिस रिमांड लिया जाकर इनके घटना में प्रयुक्त गाड़ी और ये कहाँ रहे और किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, इस संबंध में विस्तृत जानकारी पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ कर की जाएगी। आरोपी और क्या नाम है इनका? इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं इसमें एक का नाम जो इनका ड्राइवर था उसका नाम है मसरूर रबारी और दूसरा जो इसका साथी था वो प्रेमपाल सिंह था। ये अपनी डिफरेंट गाड़ी से लगातार यहाँ पर आया हुआ था और ये पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहा था। डिजायर गाड़ी इसके पास में थी जब ये यहाँ पर आए थे और बाद में फिर इन्होंने अपनी वहाँ गाड़ी बदल दी थी और उस गाड़ी में फिर ये पूरा माल लेके लगातार घूम रहे थे। ये माल को खुर्द-बुर्द करने का, माल को दूसरी जगह डिस्पोजल करने का ये लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूँकि टीम लगातार लगी हुई थी और इनको आरोपियों की तलाश कर रही थी, इसलिए उस वजह से इन लोगों ने माल को डिस्पोजल नहीं कर पाए और समय पर ये पूरा का पूरा 100% माल बरामद। ये पालमपुर ज़िला गुजरात से पकड़ा गया है। इनमें हाँ, इसमें जो एक प्रेमपाल सिंह है ये वहाँ का शराब तस्कर भी है और इसके 307 के भी 2 अपराध हैं और इसके बारे में शोहरत ये थी कि ये कई बार फायरिंग भी कर देता है, तो काफ़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ हमारी टीम ने इसको पकड़ा है। हालांकि उसके पास से कोई हथियार वहाँ पे नहीं मिला। मैनेजर जो था सर उसकी भी किसी तरह की भूमिका? मैनेजर की कोई भूमिका नहीं थी। पूरी भूमिका में ऐसा समझ में आ रहा है कि इतने महंगे आइटम को ये लोग लेकर इन्होंने मैनेजर और एक ड्राइवर के भरोसे यहाँ पर जो गाड़ी में इतना लंबा ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आए, तो डेफिनेटली ये ऐसा समझ में आ रहा है कि इनकी लापरवाही थी और परंतु पुलिस की सूझबूझ से और यहाँ पर जो हमारे कमिश्नर सर ने लगातार हम लोग को निर्देश दिए थे कि इसमें ये जो माल है ये किसी भी हालत में बरामद होना चाहिए, तो उनके नेतृत्व में जो हम लोग लगातार काम करते रहे उनके मार्गदर्शन में और अल्टीमेटली ये पूरा 100% माल बरामद हुआ। गोल्ड जो था सर उसका जीएसटी बिल वगैरह सब कुछ था इसमें? हाँ, ये जो गोल्ड था ये इनका पूरा इसके पूरे बिल इन लोगों ने सबमिट किए थे और इन्होंने पूरा वज़न और होलोग्राम के साथ में ये जो इसका वेट भी इसमें था, ऐसा इन्होंने एफआईआर में पूर्व में ही बता दिया था और जब बरामद हुआ है तो ये सेम का सेम वही ओरिजिनल माल, इसमें होलोग्राम लगा हुआ माल ही बरामद हुआ है, जिसको कल गवाहों के समक्ष में इसका टंच भी करवाया गया और इसके वजन भी करवाया गया। सब कार जो थी कार
कार जो बरामद है अभी इस पर पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ कर रहे हैं और संबंधित गाड़ी भी हम इसको बरामद करेंगे और घटना में ये कहाँ रहे, कहाँ समय बिताया, किस से बात की, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बताया सर जिन्होंने चोरी करना कि मतलब ये माल ले जाने का क्या उद्देश्य? माल ले जाने का सिंपल उद्देश्य है, क्योंकि सोना काफ़ी कीमती है, 4 किलो से अधिक का माल है, लगभग 5 करोड़ का माल है। तो इनके द्वारा उसको सोने को ही खुर्द-बुर्द करने का इनका प्रयास था, लेकिन ये अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया। इंदौर मेट्रो परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है। इसी को देखने को आज शनिवार को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक संचालक एस कृष्ण चैतन्य इंदौर पहुंचे। इसमें 2 दिन दौरे का उद्देश्य परियोजना के काम की प्रगति और मजबूती तय करना था। उन्होंने गांधीनगर डिपो का निरीक्षण करते हुए डिपो की संचालन प्रक्रिया, तकनीकी सेटअप, ट्रेन रखरखाव, कंट्रोल रूम, ट्रेनिंग बिल्डिंग आदि का अवलोकन किया। प्रबंधन संचालक चैतन्य ने मालवीय नगर चौराहा स्टेशन से सुपर कॉरिडोर 2 तक लगभग 11 किलोमीटर लंबा ट्रॉली ट्रायल भी किया। इस ट्रायल के दौरान उन्होंने विजयनगर, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, हीरानगर, चंद्रगुप्त चौराहा और मालवीय नगर चौराहा स्टेशन का निरीक्षण करते हुए निर्माण प्रगति की समीक्षा भी की है। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।